नमस्कार दोस्तों। रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस हमले में F-60 फाइटर जेट को डाउन कर दिया गया है। ये वही फाइटर जेट है अमेरिकी वाला F-60 जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखे हैं। बहुत से देशों को अमेरिका ने F-60 फाइटर जेट दे रखे हैं। रूस ने इसे डाउन कर दिया। कैसे डाउन किया इसकी पूरी मैं कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से ये अपने गेम में था और किस तरीके से इसे एलिमिनेट किया गया है। यहां पर यूक्रेन के जो F-60 फाइटर जेट जो चला रहे थे उनको जो पायलट था वो भी इसमें नहीं बच पाए, वो भी इनकी भी डेथ हो चुकी है। रसिया शूट डाउन यूक्रेन F-60 इस तरीके से हाईलाइट बनती है और लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक करके रूस ने यूक्रेन पर इतना भयंकर हमला किया है। इस बार आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया अभी इजराइल और ईरान की वजह से बिजी थी। जैसे ही उधर से शांति हुई तो अपनी ध्यान केंद्रित करने के लिए और एक बड़ा अटैक यहां पर किया गया है कि दुनिया का ध्यान यहां पर केंद्रित किया जाए। दूसरी चीज, एक तो F-60 फाइटर जेट गिराया, कितना बड़ा ये स्ट्राइक हुई है वो बताऊंगा आपको। दूसरा, जो रूस है वो यूक्रेन के क्षेत्रों पर घुसना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी रूस के द्वारा यूक्रेन का बहुत सारा क्षेत्र कब्जा लिया गया है। बताऊंगा आपको कि रूस कितना अंदर स्ट्रेटेजिकली घुस रहा है। और एक जो क्षेत्र है डिनप्रोपेट्रोव्स्क करके एक जो जगह है जो पूरा एक यूक्रेन का स्टेट है, इसके एक गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। आज की ही न्यूज है। और ये जो पूरा स्टेट है ये स्ट्रेटेजिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की पकड़ है सभी जगहों के लिए। इसलिए रूस पिछले एक साल से इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार रूस क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है वो भी बताऊंगा कि रूस किस तरीके से अब इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। पहला गांव यहां पर रूस की तरफ से इस पर कब्जा कर लिया गया है। सेना रूस की किस तरीके से घुस रही बताएंगे। रूस के राष्ट्रपति ने यहां पर जो यूक्रेन पर अभी तक का जो सबसे बड़ा हमला किया है इसमें बताया जा रहा है कि 477 ड्रोन एक रात में मारे गए और करीब 60 मिसाइलें यहां पर रूस की तरफ से दागी गई। ये F-60 फाइटर जेट है जिसको बताने की जरूरत नहीं कि कितना पावरफुल फाइटर जेट है। अमेरिका ने इसे पाकिस्तान को भी दे रखा है, हालांकि वो पुराने हो चुके हैं, मेंटेनेंस मांगते रहते हैं। इस तरीके से ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ये अभी तक 5000 यूनिट बना चुका है इसकी। आप इससे समझ सकते हो कि कितना पॉपुलर है, कितना इसको मार्केट में इसको भेजा गया। बहुत सारे देशों के पास ये F-60 फाइटर जेट है क्योंकि इतनी सारी यूनिट इतनी सारी इसकी बनी हुई है। इस तरीके से रूस के द्वारा जो स्ट्राइक की गई है कुछ इस तरीके से जो आप देख रहे हो आसमान में किस तरीके से मिसाइलें इस तरीके से चमक रही हो, किस तरीके से यहाँ पर तबाही मचाई गई है। रूस ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया, 477 ड्रोन 60 मिसाइलें डाली जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है और F-60 जिसने सबसे बड़ी हाईलाइट पकड़ी कि F-60 यहां पर रूस ने गिरा दिया है। उसके बाद जो मैंने बताया कि जो क्षेत्र है पूरा एक जो स्टेट है पोक्रोस्क करके जो शहर है यूक्रेन का पूरा, इस पर कब्जा करने की रूस बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की जो सेना प्रमुख है ओलेक्सांद्र सिर्स्की, इन्होंने बताया कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जो डोनेस्क प्रांत में एक जो पूरा रीजन है, पूरा एक स्टेट है, पूरा स्टेट है, इसको रूस कब्जा करना चाहता है। अब एक कब्जा क्यों करना चाहता है इसे समझना। ये जो बीच में क्षेत्र है रूस ऑलरेडी इस क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। इस क्षेत्र पर सिर्फ ये वाला क्षेत्र रह गया है, इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन की क्या है जो क्षेत्र है पूरा इसकी डायरेक्ट पकड़ है। इस क्षेत्र की रोड से ट्रेन के मार्ग से डायरेक्ट इसको सप्लाई मिल जाती है। हर चीज की यहां पर सप्लाई और यहां से हर चीज की कनेक्टिविटी हो जाती है, चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो डोनेस्क हो, चाहे वो खेरसान वाला एरिया हो, सभी जगह को एक केंद्र है एक तरीके से। इसलिए स्ट्रेटेजिकली इस क्षेत्र पर कब्जा करना रूस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और रूस बड़े लंबे समय से इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। यूक्रेन ने किस तरीके से रूस को सफल नहीं होने दिया क्योंकि यूक्रेन ने यहां पर एक स्ट्रेटजी चली। पिछले साल रूस इस पर कब्जा करना चाहता था। यूक्रेन ने जो रूस का जो कुर्स्क वाला जो क्षेत्र है वहां पर रूस के 63,000 के करीब सैनिक थे। यूक्रेन ने वहां पर अटैक हमला बोल दिया, वो सैनिकों को वहां पर वजी कर लिया। इसलिए रूस का क्षेत्र उस क्षेत्र को बचाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन ने दावा भी किया था कि हमने
जो रूस का जो कुर्स्क वाला जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है, इस तरीके से रूस के द्वारा दावा भी किया गया था। और हाल ही में रूस ने कहा कि हमने वो उस क्षेत्र को आजाद करा लिया है। अब रूस का क्षेत्र तो यूक्रेन के पास है नहीं, क्योंकि पिछली बार तो रूस ने स्ट्रेटेजिकली उस क्षेत्र पर धावा बोलकर जो रूस की सेना है उसको वहां पर बिजी कर दिया। और रूस यूक्रेन का कहना था कि हमने वहां पर बिजी करने के लिए जो रूस का जो क्षेत्र ध्यान था इस क्षेत्र से हमने हटाया, और हमें करीब 1 साल मिल गया पूरी प्लानिंग करने के लिए, पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और उसका परिणाम क्या निकला था, यूक्रेन ने रूस में घुसकर कितनी बड़ी ड्रोन से स्ट्राइक की थी। यानी कि आपने देखा था कि 6-6 हजार किलोमीटर जो रूस के एयर स्पेस हैं उनको तबाह किया गया था यूक्रेन की तरफ से। बोले हमें 1 साल का बढ़िया से वक्त मिल गया, इसमें हमने बढ़िया से स्ट्रेटजी बनाई, बढ़िया से प्लानिंग की, और प्लानिंग आप सभी के सामने थी। इस तरीके से यूक्रेन के द्वारा यहां पर बताया गया। पिछले साल से कोशिश कर रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये महत्व इसलिए रखता है क्योंकि जो कोस्त्यांत्विका जो शहर है और जो स्लोवियांस्क जो शहर है, इसमें जो मिलिट्री फैसिलिटी है इनकी भी कनेक्टिविटी यहां से है। यानी कि इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो आप इस पूरे क्षेत्र को एकदम से काट दोगे। और रूस ऑलरेडी इस क्षेत्र पर कब्जा कर, इस क्षेत्र पर पूरे पर रूस का कब्जा, खार्किव पर कब्जा, डोनेट्स्क वाले क्षेत्र पर कब्जा, इधर खार्सन वाले क्षेत्र पर कब्जा, सिर्फ ए वाला क्षेत्र रह गया है। और इस क्षेत्र पर रूस की यहां पर पूरी पकड़ हो जाएगी। और रूस का इरादा युद्ध रोकने का है ही नहीं। आपको बता दूं, रूस युद्ध रोकना चाहता ही नहीं है। आप इससे समझ जाओगे कि रूस का स्टेटमेंट आया था कि यूक्रेन और रूस के लोग एक ही हैं। इससे आप समझ सकते हो कि रूस तो पूरी तरीके से ये वाला क्षेत्र तो पहले ही कब्जा चुका है और यहां तक पूरी पकड़ हो गई। उसके बाद रूस का प्लान है कि इस क्षेत्र पर और बढ़ा जाए, जिससे यूक्रेन की जो पूरी ब्लैक सी से कनेक्टिविटी है इसको खत्म ही कर दिया जाए। ब्लैक सी से कनेक्टिविटी खत्म करने का प्लान है वो 2026 तक बताया गया है कि इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में जो ऊपर वाला क्षेत्र है 2026 के जो 2025 लास्ट है इन पर कब्जा हो जाएगा। 2026 तक रूस बहुत आगे बढ़ चुका होगा यूक्रेन के वाले क्षेत्र पर, और रूस लगाई है पूरी ताकत से। आप इससे समझ सकते हो कि ट्रंप ने कोशिश की कि युद्ध रुकवाते हैं, लेकिन युद्ध रुकवा पाए क्योंकि रूस का प्लान ही नहीं है युद्ध रोकने का। उसका प्लान है पूरा यूक्रेन कवर करने का। अब जो पहले बात चल रही थी कि आप जिद छोड़ दो नाटो में जाने की, नाटो में जाओ या ना जाओ, लेकिन रूस अब पूरी तरीके से यूक्रेन में घुसने वाला है। जो पूरा जो शहर है इसमें सप्लाई बढ़िया से है, सड़क की सप्लाई, हर चीज की सप्लाई है। इस वजह से भी एक कनेक्टिविटी तोड़ना पहला। दूसरा, इसमें जो 60,000 लोग रहते थे अब यहां से जा चुके हैं पूरी तरीके से। जो 2022 में जो पहली बार हमला हुआ था उसके बाद से सभी लोगों ने ये शहर छोड़ दिया है। और यूक्रेन की जो आखिरी कुकिंग जो कोल की खदान थी उसको भी यहां पर अब बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब रूस यूक्रेन का बस सेना ही है वहां पर और कुछ भी नहीं है। जो भी वहां पर फैसिलिटीज थी सारी बंद हो चुकी हैं क्योंकि लोग ही वहां से निकल चुके हैं। तो सिर्फ क्षेत्र पर ही कब्जा करना है, सिर्फ सेना को ही यहाँ पर पीछे ढकेलना है। उसके बाद अब रूस इस पर कब्जा कर कैसे रहा है, क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, क्योंकि पहले ना रूस सीधा घुस रहा था यहां से, इस पर तो कब्जा हो ही गया है और सीधा इस क्षेत्र को कवर करने के लिए रूस के द्वारा सीधा इस सेना ऐसी जा रही थी। तो यूक्रेन की सेना भी यहां पर बैठी हुई है, तो यहां पर बड़ी झड़प चल रही थी और रूस नहीं चाहता कि उसके सैनिक यहां पर सैनिकों का नुकसान हो, सेना को क्षति पहुंचे, यानी कि इस तरीके से जंग लड़ना कि अपना नुकसान कम हो यहां पर। तो रूस के द्वारा अब इस तरीके से उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र से छोटे छोटे ग्रुप में सेना को भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिलों वाला ये ग्रुप भेजे जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप करके यहां पर इस तरीके से भेजा जा रहा है। यहां से घुसने की कोशिश की जा रही है और एक क्षेत्र पर ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्षेत्र जो एक पूरा गांव है उस पर कब्जा कर लिया गया है। आज की ही न्यूज है इस तरीके से। अब जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, जेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगी है और कहा है कि हम तैयार हैं खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? अमेरिकी डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तैयार हैं। इन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हम पर भयंकर अटैक हो रहे हैं पिछले हफ्ते से आज तक की इन्होंने जानकारी दी। जो आज हमला हुआ है उसमें 477 ड्रोन, 60 मिसाइलें दागी गई, जिसमें हमारा एक F-60 फाइटर जेट डाउन हो गया और एक हमारा पायलट भी, इसमें पायलट की यहाँ पर डेथ हो गई। इस तरीके से और इन्होंने कहा कि जो मॉस्को है
वो रुकने वाला नहीं है। जब तक मॉस्को के अंदर कैपेबिलिटी है, मॉस्को इस तरीके से अटैक करता रहेगा। और इन्हें चीज समझ में आ गई कि जो रूस है वो रुकने वाला यहाँ पर नहीं। इन्होंने लास्ट जो वीक की अपडेट दी, इन्होंने कहा कि लास्ट वीक हम पर 114 मिसाइलें दागी गई, जिसमें 1270 ड्रोन दागे गए, 1100 ग्रिड बॉम्ब दागे गए। इस तरीके से लास्ट वीक का इन्हें जो बताई की जानकारी, लास्ट वीक भी इस तरीके से हमसे हमले हो रहे हैं। और आज तो कितना बड़ा, एक साथ ही 60 मिसाइलें दाग दी और 470 ड्रोन दाग दिए। पिछले हफ्ते में इतना दागा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब दबाव बनाने की जरूरत है और हमें जो प्रोटेक्शन है वो चाहिए। किस तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए? बोले हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और अमेरिका से इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की और इन्होंने नाटो में अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। और यहां पर भी इन्होंने कहा था कि जो अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये हमें खरीदना है। हालांकि ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि इन्हें ये पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम है देना है या नहीं देना। क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं, क्योंकि जब बाइडेन थे तब यूक्रेन को बढ़िया से मदद मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, हथियार मिल रहे थे, हर चीज बाकायदा बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए थे जो पहले थे। उसके बाद ट्रंप आए, ट्रंप ने पूरी मदद बंद कर दी। यहाँ पर थोड़ी बहुत जो मदद दी जा रही है वो दी जा रही है, क्योंकि इन्होंने खनिज जो डील थी वो की नहीं। उसके बाद ट्रंप ने इनकी पूरी मदद काट दी यहाँ पर और इन्होंने कहा कि अब हमें मदद चाहिए। और जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन की, उनसे भी इन्होंने मदद की गुहार लगाई कि हमें मदद करो और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है इसे अब मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरीके से ड्रोन हमले जो लगातार हो रहे हैं, अब हमारे अंदर इतनी क्षमता यहाँ पर नहीं है कि हम उन्हें इस तरीके से काउंटर कर सकें। अमेरिका अब इनकी मदद करने वाला है या नहीं करने वाला है ये तो नहीं पता, क्योंकि अमेरिका अब क्या सोच रहा है वो अमेरिका ही जाने। क्योंकि अमेरिका ने इनकी यहाँ पर पूरी तरीके से मदद बंद कर दी है। थोड़ी बहुत जो मदद मिल रही है वो ही मिल रही होगी, पहले की तुलना में मदद इनकी काफी घटी है। और यही इनकी जो डिमांड है वो है कि अब हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हमें अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम बेच दीजिए। अब अमेरिका बेचता है या नहीं बेचता वो तो समय आने पर पता चलेगा। युद्ध का क्या नतीजे होने वाले हैं समय आने पर पता चलेंगे। ये थी अपडेट जिसमें F-60 रूस ने यहाँ पर गिरा दिया। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।